आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में बात कर ली थी, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल के बारे में बात की थी, टाइप्स ऑफ कैपिटल। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं शेयर्स के टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। जैसा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 द कंपनी एक्ट 2013 एज आर टू टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। सेक्शन 43 ये कहता है कि टू टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हैं। कैपिटल को उन्होंने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। फर्स्टली इन्होंने बांटा है इक्विटी शेयर्स कैपिटल एंड सेकेंडली बांटा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कैपिटल को टू पार्ट्स में बांटा है, फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सेकंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर्स कैपिटल क्या होते हैं एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होते हैं, हम लोग अभी डिटेल में बात करने जा रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी फर्दर सब डिवाइड किए गए अलग अलग पार्ट्स में, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल को भी अलग भागों में बांटा गया। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 टाइप्स के होते हैं, बस मैं वो थोड़ा सा बात कर लेता हूं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ कैपिटल, टू टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल को 3 पार्ट में बांटा गया है, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 पार्ट्स में बांटा गया है, राइट शेयर्स, बोनस शेयर एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी अदर फर्दर पार्ट्स में बांटा गया है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में समझा देता हूं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों की मीनिंग को हम साथ साथ लेके करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बजाय कि पहले इसको समझें तो दिक्कत होगा। आप कंपैरिजन कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको आपकी रियल लाइफ में ही बताता हूं। जैसे आप सिंपल से सोचिए कि आप घर में रहते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, भाई बहन, मम्मी पापा के साथ रहते हैं, बड़े पापा, ऐसे बाकी लोग, चाचा चाची, सब लोगों के साथ आप लोग रहते हैं। अगर तो मान लेते हैं कि अगर कोई मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस को हमें कैसे समझना है, ऐसे समझिए कि आपकी जो फैमिली, जो आप एक घर में रह रहे हैं, आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, आप ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, आप अलग घर में रह रहे हैं, बड़े पापा चाचा लोग अलग घर में रह रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन है तो वो आपकी फैमिली ना। लेकिन अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार, कोई मेहमान, कोई दूर का रिश्तेदार आ जाता है, कोई बाहरी इंसान जैसे, या फिर पड़ोसी कोई आ जाता है, आपके पड़ोसी आपके घर में आते हैं, तो वो पड़ोसी एक प्रकार से क्या कहलाते हैं? कंपनी के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहलाते हैं। कंपनी जो रन कर रही है, कंपनी के असली मालिक कौन कहलाते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। और कंपनी के पड़ोसी, कंपनी के रिश्तेदार, कंपनी के बाहरी लोग कौन कहलाते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसी तरह से जिस तरह से जब आप लोग घर में रहते हैं तो आपके घर में आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, जो आपकी फैमिली के लोग हैं वो लोग, और जो बाहरी लोग आते हैं, पड़ोसी लोग आते हैं, मेहमान लोग आते हैं, वो लोग हमारे कौन से? प्रेफरेंस। अब कंपेरिजन करिएगा, आप अपने घर में रह रहे हैं तो आप खुद सोचिए, अगर कोई मेहमान आपके घर आएगा तो पहले आप उसको तवज्जो देंगे ना, पहले उसकी खातिरदारी करेंगे, पहले उसका खान पान, उसको नाश्ता देंगे, उसको पानी देंगे, सबसे पहले आएगा बैठिए सर, उनको रिस्पेक्ट देंगे आप, ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट। घर के लोगों का रहे, ठीक है, मम्मी ने कहा, तुमने कहा बेटा पानी, मम्मी से कहा मम्मी पानी दे दो, मम्मी ने कहा बेटा जाओ उठा के ले लो जाकर के। लेकिन मेहमान आएगा तो मेहमान से नहीं कहेंगे, मेहमान को खुद जाकर के देंगे। तो समझिएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज अ हमारे रिलेटिव्स, एज अ हमारे नेबर कहलाते हैं, हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल कौन होते हैं? हम लोग, हमारी फैमिली, जो हम लोग घर में रहते हैं, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ज्यादा तवज्जो भले दी जाती है, लेकिन उनकी वैल्यू वो नहीं होती जो आपके फैमिली मेंबर्स की होगी। मतलब अब वो आएंगे तो आप उनको नाश्ता देंगे, उनको पानी देंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनको बैठाएंगे, उनको रहने का, उनको खाने पीने का, अगर 2-4 दिन के लिए भी आए होंगे तो भी आप उनको रहने, सोने का, बाकी चीजों की व्यवस्था करेंगे, आप उनकी खातिरदारी में जुटे रहेंगे कि उनकी जितनी ज्यादा से ज्यादा आप सेवा कर सकें, ठीक है। घर में खाना बनेगा तो आपको बाद में मिलेगा, पहले उनको दिया जाएगा, पहले वो लोग खाएंगे, उसके बाद आप लोग खाएंगे। अगर बचेगा तो खाएंगे, नहीं बचेगा तो पहले उनका पेट भरना जरूरी है, आपको तो बाद में खा लिया जाएगा। कुछ भी होगा रूखा सूखा खा लेंगे, जो कुछ भी होगा। तो मतलब प्रेफरेंस, जो हम अपने घर में, हमारे जो मेहमान आते हैं, हम उनको प्रेफरेंस देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी खातिरदारी करना, उनको हर चीज का प्रेफरेंस मिलता है। कोई भी चीज होगा तो सबसे पहले उनको दिया जाएगा, उनके लिए। और लेकिन आप हैं तो आपको खुद कहा जाएगा, मम्मी कहेंगे जाओ काम कर, जाओ किचन में जाओ, हेल्प करा दो, जाके ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो आप घर में खुद काम करेंगे। लेकिन मेहमान से नहीं कहेंगे जाओ ये काम कर दो जाकर के। तो उसी तरह से कंपनी रन कर रही है, कंपनी ने भी अपनी कंपनी के कैपिटल को 2 भागों में बांटा, इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब समझ लीजिए आपकी फैमिली, आपके घर में जो भाई बहन, आपके जो सब लोग रहते हैं वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गए। लेकिन जो बाहरी लोग आ रहे हैं वो हमारे क्या हो गए? प्रेफरेंस।
आप समझिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, जब आप के घर में कोई डिसीजन लेना होगा, कोई भी बात पे कोई डिसीजन लेना हो, कोई फंक्शन करना है या कोई शादी या कोई आगे और कोई फंक्शन या कोई और आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, आपके बड़े भाई की शादी होनी थी, तो डिस्कशन कौन करेंगे? सबसे पहले मम्मी पापा भाई बहन बैठ के बात करेंगे। आपको अगर बड़ी आगे आपकी पढ़ाई करनी है, आपको हाई लेवल करनी है, आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो आप किससे डिस्कस करेंगे? अपने मम्मी पापा से डिस्कस करेंगे, अपने घर में डिस्कशन करेंगे। और डिसीजन किन से लेंगे? आप अपने घर वालों से लेंगे, पड़ोसियों से, या जो मेहमान आए थे उनसे आप डिस्कशन इस बारे में नहीं करेंगे। मतलब बाहरी लोगों का हमारी फैमिली में कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। वो लोगों का काम बस इतना है कि आए हैं, सेवा होगी, उनका होगा, उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन जो हमारे घर के मेंबर हैं, जो हम लोग को रिस्पेक्ट एक दूसरे को देते हैं, जो हम लोग एक दूसरे से डिसीजन लेते हैं, चीजें लेते हैं, वो उसमें बाहरी लोगों का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। वैसे ही कंपनी रन हो रही है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है आप इक्विटी शेयर कैपिटल खरीदना चाहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खरीदना चाहते हैं? अगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल खरीदते हैं तो आप एज अ ओनर वर्क करेंगे, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खरीदते हैं तो आप एज अ नेबर या एज अ रिलेटिव वर्क करेंगे। अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खरीदते हैं तो आपको हर चीज पहले मिलेगी। क्या चीजें पहले मिलेंगी? तो आपको बताया था मैंने, शेयर होल्डर को मिलता क्या है? डिविडेंड। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी प्रॉफिट में क्या करेगी? पहले अपने घर वालों को नहीं बांटेगी, पहले अपने लोगों को नहीं बांटेगी, पहले किसको बांटेगी? पड़ोसियों को बांटेगी, नेबर को बांटेगी, बाहरी लोगों को बांटेगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाहरी लोग, इनको डिविडेंड दिया जाएगा, पहले इनको दिया जाएगा, इनको देने के बाद पैसा बचेगा तो किसको दिया जाएगा? इनको दिया जाएगा। हाँ, इनको डिविडेंड तो पहले हम देंगे, नाम से पता चल रहा है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब हर चीज में इनको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड सबसे पहले मिलेगा, इनको डिविडेंड बाद में मिलेगा। लेकिन डिविडेंड का भी रेट क्या होगा? फिक्स होगा, परसेंटेज फिक्स होगा। अगर कंपनी का हमेशा प्रॉफिट कमाती थी 100 रुपए और अब अचानक से कंपनी ने 100 की बजाय 1000 रुपए कमाया, तो ये नहीं कि इनको 100 रुपए में अगर 40 रुपए मिलता तो कंपनी चाहे 400 रुपए कमाए, चाहे 500 कमाए, चाहे 1000 कमाए, इनको नहीं दिया जाएगा एक्स्ट्रा पैसा। जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप अगर मान लीजिए आपकी इनकम 10,000 थी, तो आप जो थोड़ा आप जो भी कुछ रूखा सूखा खाते थे, मेहमानों को अच्छा खिलाते थे। अब ये हुआ आपकी इनकम बढ़ी, तो ये नहीं कि मेहमानों को आप पूरा उठा करके पैसा, आपकी इनकम बढ़ी तो आप उठा के दे देंगे। आप अपनी इनकम अपने पास बचा करके रखेंगे ना, अपने लिए रखेंगे, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बचा के रखेंगे, कि पड़ोसियों के लिए बांट देंगे आप। वैसे ही कंपनी को अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो प्रेफरेंस शेयर को नहीं दिया जाएगा। कौन बांटेगा? इक्विटी शेयर बांटेगा। इनको प्रॉफिट पहले मिलेगा, डिविडेंड पहले दिया जाएगा, लेकिन फिक्स परसेंटेज पे। एक्स्ट्रा प्रॉफिट पाने का हकदार इनको नहीं है, इनको मिलेगा। कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना है तो डिसीजन पे कौन हकदार होंगे, कौन भाग लेंगे, कौन अपना डिसीजन वोट करेंगे? ये वोट करेंगे, इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ में आना शुरू होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, एन इक्विटी शेयर नॉर्मली नोन एज ऑर्डिनरी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब ऑर्डिनरी मतलब समझ रहे हैं, आप अपने घर में एज अ ऑर्डिनरी वर्क करते हैं, ऑर्डिनरी रहते हैं, आप किसी घर पड़ोसी के घर या किसी रिश्तेदार के जाते हैं तो आप एज अ रहते होंगे कि मतलब ना ज्यादा बोलते होंगे, ना ज्यादा कुछ कूदते होंगे, अपने आप बैठे रहते होंगे, रिस्पेक्टफुली एक जेंटलमैन की तरह बैठे रहते होंगे। लेकिन जब अपने घर में तो कूद फांद रहे हैं, उछल रहे हैं, सब कुछ करें, जहां बैठ जाओ, जहां घूमो, जहां जो भी करना है करो। तो मीन्स क्या हुआ? इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? एन इक्विटी शेयर नॉर्मली नोन एज ऑर्डिनरी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, विच इज रेज्ड ओनरशिप इन द कंपनी। वो एज अ ओनर वर्क करते हैं, लेकिन ये एज अ मेहमान वर्क करते हैं। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, जिससे आपको हमेशा याद रहे, आप कभी भूलें मत। इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में समझ गए। एन इक्विटी शेयर नॉर्मली नोन एज ऑर्डिनरी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस विच इज रेज्ड ओनरशिप इन द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम बाकी बातें बाद में करते हैं। प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या है? शेयर विद एंजॉय द प्रेफरेंशियल राइट, शेयर्स विद एंजॉय द प्रेफरेंशियल राइट, मतलब हर चीज का राइट पहले है। डिविडेंड मिलेगा तो पहले मिलेगा। कंपनी अगर बंद हो रही है, कंपनी का सारा नुकसान हो गया, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी को पैसे बांटने हैं, तो कंपनी अपने लोगों को बाद में देगी, पहले प्रेफरेंशियल को देगी। पहले प्रेफरेंशियल, सब शेयर होल्डर को पैसा बांटने की बारी आएगी तो इनको बाद में मिलेगा, पहले प्रेफरेंशियल को मिलेगा, क्योंकि नाम में इनका मीनिंग छुपा हुआ। प्रेफरेंशियल मतलब हर चीज का प्रेफरेंस। शेयर विद एंजॉय द प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड। डिविडेंड कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, सबसे पहले किसको देगी? प्रेफरेंशियल को। प्रेफरेंशियल को सबसे पहले मिलेगा डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का रीपेमेंट, अगर कंपनी अपना पैसा वापस कर रही, कंपनी बंद हो रही है, तो इन द इवेंट ऑफ एंडिंग ऑफ द कंपनी, मतलब प्रेफरेंशियल होल्डर को डिविडेंड, और अगर कंपनी बंद होती है तो उस समय कंपनी को रीपेमेंट, मतलब प्रेफरेंशियल होल्डर को पैसा भी पाने का अधिकार सबसे पहला होता है। ये प्रेफरेंस शेयर था, ये इक्विटी शेयर था। ऐसे आपको एक्चुअल भाषा में कहें तो डेफिनेशन
डेफिनेशन ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपको समझने के लिए बहुत कुछ है। इक्विटी शेयर नॉर्मली नोन एज ऑर्डिनरी इन कोर्स ऑफ बिजनेस, ये एज अ ओनर वर्क करते हैं, इनको हर चीज का प्रेफरेंशियल राइट होता है। डिविडेंड तो प्रेफरेंस पहले मिलेगा, कंपनी बंद होगी तो कंपनी को इनको कैपिटल भी सबसे पहले मिलेगा। कंपनी ने अपनी कैपिटल को 2 भागों में बांटा है, एक आप अपने घर में रहते हैं तो एक आपकी फैमिली और एक आपके रिश्तेदार, रिलेटिव्स और पड़ोसी और बाहरी लोग। डिसीजन होगा तो आप लोग बात करेंगे, दुख सुख होगा तो पहले घर वाले आएंगे, बाहर वाले तो बाद में आते हैं, कुछ लोग दिखावा करने कुछ, तो वैसे ही प्रेफरेंशियल है। जो अपने हैं वो इक्विटी है और प्रेफरेंशियल एज अ प्रेफरेंशियल, हर चीज का प्रेफरेंस है, लेकिन कंपनी में हस्तक्षेप इनका कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे मैंने और चीजें बताई हैं। डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज करके और समझाने की कोशिश किया है। डिविडेंड मिलता है कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को। कैपिटल गेन मैंने अभी बताया, कंपनी ने अगर पहले 100 रुपए कमाती थी तो भी मिलेगा पैसा, जो भी बचेगा होगा, और अगर 100 से 1000 रुपए कमाने लगेगी तो इनको कैपिटल गेन होगा, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट पाने का भी इनको अधिकार है। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर 100 रुपए की इन्होंने शेयर खरीदे तो इनकी लायबिलिटी 100 रुपए की, मैंने आपको पढ़ाया था जब ऑथराइज कैपिटल शेयर इशूड कैपिटल, ये सब चीजें मैं पढ़ा रहा था। तो भाई लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। एक्सरसाइज कंट्रोल, कंपनी में कंट्रोल, एक्सरसाइज कंट्रोल मतलब एक आपका अधिकार, एक आप उसका आपकी वैल्यू है, आप उस कंपनी में आपका कंट्रोल है अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स का। डिसएडवांटेज क्या है, डिविडेंड इज नॉट फिक्स कंट्रोलेबल, डिविडेंड फिक्स नहीं है, अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ये नहीं कि नहीं मिले, जैसे घर में मेहमान आए तो पहले मेहमान को खाना दिया जाएगा, बचेगा तो हम लेंगे, नहीं मिलेगा बचेगा तो हम नहीं खाएंगे। तो वैसे ही डिविडेंड मिलता है लेकिन फिक्स नहीं है, कितना मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, और हो सकता है बिल्कुल ना मिले, और हो सकता है बहुत ज्यादा मिल जाए, सोच से ज्यादा। तो डिविडेंड मिलेगा लेकिन फिक्स नहीं है। हाई रिस्क, बात समझ आ गया, हाई रिस्क हुआ ना, प्रॉफिट होगा नहीं होगा पता नहीं, तो हमारी कम हम पैसा जो हम लगा रहे हैं वो वापस मिलेगा भी नहीं मिलेगा, रिस्क है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, बहुत मिल जाए दुगना 5 टाइम्स कितने भी गुना मिल सकता है। फ्लैक्चुएशन इन मार्केट प्राइस चेंज होते रहते हैं, कुछ नहीं पता है, 10 का 150 भी मार्केट में रेट जा सकता है, और 10 का 0 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। रेसिडुअल गेन, मतलब रेसिडुअल गेन का मतलब क्या हुआ, कंपनी पैसा कब देगी, जब सबको पैसे दे देगी, सारे क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन सबका पेमेंट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस डिवेंचर सबका दे दिया पेमेंट, एट लास्ट अगर पैसा बचेगा तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये था इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज करके और समझाने की कोशिश किया, आप एक बार फिर से पढ़ेंगे, दोबारा वीडियो देखिएगा, समझ आएगा। प्रेफरेंस शेयर में अब इनके भी बारे में बात कर लेते हैं। डिविडेंड इनका क्या होता है, फिक्स, कभी भी नोटिस करिएगा इक्विटी शेयर में तो नहीं, प्रेफरेंशियल की शेयर कैपिटल के आगे कुछ परसेंटेज लिखा रहेगा, जैसे लिखा गया 6% प्रेफरेंस शेयर, 7% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर। ये जो आगे परसेंटेज लिखा रहता है कभी भी प्रेफरेंस शेयर के आगे, मतलब होता है कि इनको इतना परसेंट डिविडेंड मिलेगा। 6% मतलब 6% प्रेफरेंस शेयर का मतलब उनको डिविडेंड फिक्स है, कितना मिलेगा 6%। अगर आप 7% प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो आपको मतलब शेयर पे डिविडेंड मिलेगा, कितना मिलेगा 7%। अगर आप 8% खरीदते हैं तो आपको शेयर पे डिविडेंड मिलेगा 8%। तो डिविडेंड फिक्स होता है, इक्विटी शेयर के आगे कुछ ऐसा नहीं लिखा होता है। तो इक्विटी शेयर का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, प्रॉफिट ज्यादा तो ज्यादा, कम तो कम। प्रेफरेंस ओवर स्टॉक, अभी मैंने आपको प्रेफरेंस ओवर स्टॉक, इनसे पहले किनको मिलेगा, इनको। ओवर स्टॉक मतलब हुआ कि इक्विटी वही स्टॉक है, बोल रहे हैं कि इनसे प्रेफरेंस ओवर स्टॉक, इनसे पहले किनको अधिकार है, इनको पाने का अधिकार है। नो शेयर इन अर्निंग, बात समझ आ गया, नो शेयर अर्निंग। अभी मैंने बताया था कैपिटल गेन, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, लेकिन इनको नो शेयर इन अर्निंग नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। फिक्स्ड मैच्योरिटी, फिक्स्ड मैच्योरिटी का मतलब होता है अगर आप प्रेफरेंस शेयर 5 साल के लिए खरीद रहे हैं तो 5 साल बाद आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता भी है और नहीं भी होता, अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर कंपनी बंद हो रही है तो जब कंपनी बंद होगी तब मिलेगा, वरना फिर नहीं मिलेगा जब भी कंपनी बंद होगी। लेकिन इनकी फिक्स मैच्योरिटी होती है कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको पैसा वापस दे दिया जाएगा। नो वोटिंग राइट्स, समझा गया होगा, मैंने आपको अभी यहां बताया था वोटिंग राइट्स, नहीं बताया था, अच्छा ऐसे ही बताया था। एडवांटेजेस क्या होते हैं, वोटिंग राइट, वोट करने का राइट होता है, लेकिन इनको वोटिंग राइट्स, लेकिन इनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है। ये हमने इक्विटी और प्रेफरेंस के बारे में बताया। इक्विटी के मैंने पार्ट्स बताए थे, इक्विटी 3 टाइप्स होता है, प्रेफरेंशियल के टाइप्स ज्यादा है, इसलिए बाद में बात करेंगे। पहले इक्विटी के 3 टाइप्स हैं, बात कर लेते हैं। राइट शेयर, बोनस शेयर, इक्विटी शेयर। राइट शेयर और बोनस शेयर कुछ है एक जैसे ही, बस थोड़ा सा अंतर है। मतलब राइट शेयर भी कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं को देती है, और बोनस शेयर भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही देती है। मतलब
राइट शेयर का बस मतलब इतना है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से कहती है कि आप अगर अपने और शेयर का, जैसे मान लेते हैं आपने इनकी कंपनी के 10 शेयर खरीदे, तो कंपनी ने आपको फिर ऑफर किया अगर आप खरीदना चाहें तो और शेयर खरीद सकते हैं, 15-20 जितने खरीदना चाहें उतने खरीद सकते हैं 5% डिस्काउंट पे। मतलब राइट शेयर का मतलब होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करती है कि और शेयर खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, मतलब विद इन अ डिस्काउंट इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, या डिस्काउंट पे या कुछ भी, जो भी वैल्यू वो भी आपस में बात हुई होगी। तो राइट शेयर्स का मतलब हो गया अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स ऑफर करती है कंपनी कि अगर आप शेयर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं इन डिस्काउंट। लेकिन बोनस शेयर में वही सेम चीज है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करती है लेकिन फ्री, मतलब पैसा नहीं लेती उसके बदले में। वो क्या फ्री का मतलब क्या होता है वो अभी बात करें। फ्री का मतलब होता है कंपनी जब मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा देने की बारी होती है, कंपनी कहती है अरे हमसे पेमेंट ना लीजिए, आप हमसे और शेयर खरीद लीजिए। आप मेरे पास आए, आपने कुछ पैसा आपने मेरे शॉप पे आए, मेरे सामान कुछ खरीदा, कुछ पैसे आपके जमा, मैंने कहा पैसे वापस क्या करें, कोई सामान खरीद के लेते जाइए। तो वही बात हुआ। बोनस शेयर और राइट शेयर एक ही है, ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, लेकिन इसके बदले में पैसे लिए जाते हैं, कुछ चाहे कुछ कम लिया जाए, लेकिन इसको फ्री में दिया जाता है। स्वेट इक्विटी, स्वेट नाम से पता चल रहा है इसकी मीनिंग है। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है कंपनी अपने डायरेक्टर्स, अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज जो भी होते हैं उनको शेयर देती है। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब वो कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, अपने वर्कर्स को, अपने जो लोग वर्क करते हैं उन लोगों को जो शेयर ऑफर करती है उनको क्या कहते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बाकी आप ध्यान दीजिएगा, फिर से वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आएगा। ये हमने आज बात की इसके बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में। फिर अब हम लोग बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में बाद में।